हाय गाइस, मेरा नाम सागर आज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 5 वेज दैट स्पेशल पर्सन इज हिटिंग ऑन यू। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेरे हिसाब से ये जो 5 वेज है ये मेरे आई वुड से कि एक्सपीरियंस से है कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 वेज है ना, पता चल सकता है कि इफ द सामने वाला पर्सन इज इंटरेस्टेड ऑन यू, इज हिटिंग ऑन यू या इज रोमांटिकली वांट्स टू गेट इन्वॉल्व विद यू। बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। बिफोर वी स्टार्ट, ये जो भी पॉइंटर्स मैं बताना चाहता हूँ दिस इज़ रिलेटेड टू वॉट एवर माई एक्सपीरियंसेस है। मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस अभी तक देखे हैं, सुने हैं, मेरे साथ जो हुए हैं, उसके ऊपर से ये 5 रीजंस है। एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ साइकोलॉजिकल ट्रिक बट जस्ट समथिंग आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। द फर्स्ट थिंग इज़ फ्लर्टेशियस बॉडी लैंग्वेज। मेरे हिसाब से आई वुड से द इंटरेस्टेड पर्सन, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इफ़ दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, आई वुड से कि उनके बॉडी लैंग्वेज होते हैं, जैसे वो बैठते हैं, वो शायद आई वुड से कि वो आपकी तरफ होके बैठते हैं, या फिर इफ़ यू आर इन अ ग्रुप एंड इफ़ दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ यू, या इफ़ दे वांट टू मेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स यू, उनकी बॉडी ऑलवेज आपकी तरफ मुड़ के खड़े रहते हैं वो लोग। सो आई वुड से कि इफ़ दे आर टॉकिंग टू यू, दे आर प्लेइंग विद देयर हेयर, देयर लिप्स, देयर फेस, जब भी वो ऐसे हाथ लगाते हैं, इट इज़ अ सटल वे to bring your attention to that body part of theirs, ऐसा मुझे लगता है। if they are playing with the hair, maybe they want you to admire their hair, maybe if they are touching their face, they want you to admire their face. so ये एक छोटी सी चीज़ है and it's cute I would say. The second thing is complimenting and teasing. मेरे हिसाब से if the सामने वाला person, चाहे लड़की हो या लड़का हो, if they are interested in you, वो I would say they keep complimenting you on the way you're looking, your dressing, आपके बाल कैसे, आपका चेहरा कैसा है, अगर आपने ग्लो हो रहा है आपके फेस पे, so they will notice that, they will tell you. अगर आपने कोई जोक मारा then they will laugh the loudest I would say, या फिर वेरी शाइली दे विल लाफ। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप नोटिस करते हो दैट यू विल कम टू नो दैट दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, वो टीज़ करते हैं, बिकॉज teasing is a way of showing, I would say, कि they are interested in you but they have their own barriers, they have their own limits. so एक बहुत ही cute सा I would say कि जुगलबंदी होती है। they want to tease you also, at the same time they want to be in their own I would say guarded walls. so ये एक छोटी सी cute सी टेक्निक है, सॉरी टेक्निक नहीं, cute सा वे है to realize that that person is hitting on you. द थर्ड थिंग इज़ पर्सनल इंटरेस्ट। वो इंसान आपके पर्सनल लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो, आपका पास्ट हो, आपका फ्यूचर हो, आपका प्रेजेंट हो, उसके बारे में ना बहुत कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। एंड दे वुड टेक आई वुड से अ वेरी कीन इंटरेस्ट ऑन योर लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। एंड कहीं ना कहीं जब वो आपके साथ बात करना चालू करते हैं, you will notice that you will start automatically opening up to them. You would be like, okay, अच्छा है, somebody wants to listen to me, and you start opening up. And it's very important that they, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, कि यार आपने कुछ ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन वो छोटी सी चीज़ उन्हें याद रह जाती है। yes, वो बहुत ही आई वुड से कि एक वेरी बिग प्लस पॉइंट है टू रियलाइज कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, कि वो आपके ना छोटे छोटे डिटेल्स को ना संभाल के रखते हैं या फिर याद रखते हैं। द फोर्थ थिंग इज इनिशिएटिंग कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग हैं व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे विल ट्राई टू कम इन योर पर्सनल स्पेस। आप देखिएगा जब भी आप किसी नए पर्सन को मिलते हो, इफ़ यू लिटरली गो लिटिल बिट नियर देम ना, दे विल टेक अ स्टेप बैक. These people who are interested in you, they try to come in your personal space in a very safe way, I would say. या कहीं आप बैठे हो, कभी हंस रहे हो तो हा करके आपको उन्होंने हाथ लगा दिया, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उससे ना आपको पता चलता है। एंड दैट टच इज़ आई वुड से वेरी इनोसेंट, इट डजंट हैव अ मीनिंग टू इट आई वुड से, या फिर अगर है भी, दैट मीनिंग इज़ वेरी क्यूट, कि यार मुझे आपके करीब आना है। सो ये बहुत ही क्यूट सी चीज़ है कि दे ट्राई टू इनिशिएट कॉन्टैक्ट विथ यू, फिजिकल कॉन्टैक्ट। उसके बाद एक जो चीज़ है जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो ना बहुत ही सजेस्टिव या डबल मीनिंग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। मे बी ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि दे वांट टू गेट रोमांटिकली लिंक्ड विथ यू।
मतलब फॉर एग्जांपल यार मेरा वो दोस्त है यार, तुम मुझे उससे बेटर समझते हो, या फिर तेरी चॉइस सूट्स मी, दिस काइंड ऑफ जो कमेंट्स होते हैं थोड़ा सजेस्टिव होते हैं। कभी कभी वो आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट डू यू थिंक इफ़ वी स्टार्ट डेटिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इससे ना इट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, देन यू कैन एक्चुअली फिल्टर आउट द पीपल एंड कम टू नो कि ये पर्सन आपके साथ इंटरेस्टेड है एंड ये पर्सन आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। पीस।